हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल 2025-6 के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके सॉल्यूशन। तो आज के सॉल्यूशन में हम शुरुआत करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1, और प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन में करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है बॉड मास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में केवल प्लस और माइनस है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आसान तरीका है कि यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू उनको अलग ग्रुप बना लिया जाएगा, और जो बची हुई वैल्यू है उनका ग्रुप अलग से बना लिया जाएगा। या नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 4 + 12 12 - 2 और उसके बाद +3 -6 ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू सभी को अलग ग्रुप बना लेंगे और नेगेटिव वैल्यू का ग्रुप अलग भी बना लेंगे। यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है -2 -6 और -2 -5, 6 और 2 8 और 10 -15 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल बची हुई वैल्यू हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, उनका ग्रुप अलग से बना लिया जाएगा। 8 4 12 12 और 3 15 15 और 4 19 19 और 9 हो जाएगा 28। माइनस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 13। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। इसे हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 8 + 4 12 12 - 2 करेंगे 10 आएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा, 13 - 6 करेंगे तो 7 7 + 4 यहाँ पर इस टाइप से करके पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ भी आंसर 30 ही आएगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बॉड मास का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट ज़्यादा दिए गए हैं तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक है 7 - 9 और दूसरा है 6 - 4 - 3। सबसे पहले 7 - 9 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर एक और माइनस लगा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर -4 और -3 -7 हो जाएगा। यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू भी यहाँ पर माइनस के 1 आएगी, माइनस के 1, लेकिन ये भी ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, और माइनस को हटाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो माइनस लगा हुआ है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 3 + 1। अगेन यहाँ पर 3 माइनस यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी बॉड मास का है, बट ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि हमें यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब यहाँ भी समय पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 6 / 4 डिवाइड 5/3 -3/4। 6/4 में सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस और डिवाइड है। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना होता है। 6/4 डिवाइड के पेज पर मल्टीपल लगाएंगे और बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। 5/3 है तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, और मास लास्ट में माइनस का 3/4 रखना है क्योंकि इसे हम बाद में माइनस करेंगे। अभी यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18/20 -3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 20 आएगा। 20 का डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 18 से करने पर 18 ही आएगा। 4 का डिवाइड देंगे यहाँ पर 5 आएगा, और 5 3 या 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर तो 3/20 आ गया है। इट मीन्स इस पूरे पार्ट की वैल्यू 3/20 है। इस पूरे पार्ट की वैल्यू उसके नीचे रख दी जाएगी, -2/3 + 4/5 इस टाइप से लिख लिया जाएगा। अब इसे अगेन फिर से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3/20 है। एलसीएम करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 60। 5 का डिवाइड देंगे 60 में 12 आएगा, 12 × 4 करेंगे 48 हो जाएगा। 3 का डिवाइड देंगे 20 आएगा, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। -20 का डिवाइड देंगे यहाँ पर 3 आएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 40 और 48 हो जाएंगे यहाँ पर 88 माइनस का 9/60। 88 में से हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 79/60। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में हो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। यहाँ भी हमें बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, इसके यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेंगे। 1/8
3/8 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2/8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2/3 लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट के बाहर जब 2/3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट हटाना है तो इस 2/3 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4/24। अब इसे रिड्यूस भी किया जा सकता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि माइनस का 1/6। तो इसकी वैल्यू हम माइनस के 1/6 रख देंगे और उसके पहले मल्टीप्लाई है 6/7 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें डिवाइड करना है और डिवाइड में हाँ आपको पता ही होगा कि जो बाद वाली वैल्यू है उसे उल्टा कर दिया जाएगा। 5/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/5 का 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 25/8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 25/8 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि प्लस के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 6 से 6 रिड्यूस हो जाएगा, माइनस का 1/7 बचेगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 आएगा, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 196। यहाँ पर माइनस किया जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 188/56। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अगर नॉर्मली क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, नॉर्मली फ्रैक्शन दिया है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आपका आंसर 188/56 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डेसिमल का है और यहाँ पर सिंपली हमें डिवाइड करना है। तो इस टाइप का जब भी डिवाइड दिया जाए तो उसे हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। 0.00012 डिवाइड में आएगा 0.02। अब यहाँ के बाद यहाँ से डेसिमल हटाया जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो इसके प्लेस पर 1 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 डिजिट है तो नीचे यहाँ पर 5 0 बचेंगे। इसी टाइप से हम ऊपर वाला डेसिमल यानी कि नीचे ऊपर वाला हटा लिया गया है तो अब नीचे वाला डेसिमल हटाएंगे। नीचे वाला जो नंबर है 0.02 है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के प्लेस पर 1 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, 2 0 से 2 0 रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड देंगे, यानी कि नॉर्मली यहाँ पर अब डेसिमल हट गया है तो यहाँ पर 12 बचा और नीचे 2 बचेगा। यहाँ पर नीचे 1/1000 बचेगा। 2 का डिवाइड देंगे, यहाँ पर 6 आया यानी कि इसकी वैल्यू आई ऊपर 6 है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1000, यानी नीचे 3 0 हैं। तो इसका मतलब है हमें 3 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। हमारे पास एक संख्या पहले से है, 2 संख्या लगाने के लिए हमें यहाँ पर 2 0 लगाने होंगे, यानी कि 0.006 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेसिमल का ही है, यानी इसे भी सॉल्व करने के लिए हमें पहले डेसिमल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा। उसके बाद 3 डिजिट हैं यानी कि यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी। उसी टाइप से यहाँ पर 2 0 और हैं, यानी डेसिमल की प्लेस पर अलग से 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 संख्या है, नीचे 2 0 लगा देंगे। इसी टाइप से यहाँ पर इस नंबर को हटाएंगे तो इसके प्लेस पर 1 आएगा। इसके बाद 4 संख्या हैं यानी कि यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 0 से 0 रिड्यूस कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4 0 ऊपर हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर ऊपर बचा है 42 मल्टीप्लाई 7, नीचे बचा है 3 मल्टीप्लाई 10। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 से बन जा 98 होता है, 98/10 है। एक संख्या पहले डेसिमल लग जाएगा यानी कि 9.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सक्सेसर ऑफ 998799। सक्सेसर का मतलब होता है प्रवर्ती या उत्तरवर्ती, यानी कि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, जस्ट बाद वाला नंबर लिखना होता है। इसका मतलब है हमें इसमें +1 करना है। 998799, इसमें जस्ट हम +1 करेंगे तो यहाँ पर 799 का हो जाएगा 800 और उसके पहले का नंबर एज इट इज़ रहेगा 998, यानी कि 799 का यहाँ पर 800 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 998800।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल +1 करना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेडिसेसर का, यानी कि आपको पूर्ववर्ती लिखना है। इस क्वेश्चन में -1 करना होता है, यानी 700 में से 1 माइनस करेंगे तो 699 आएगा और आगे 45 है, 45 आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि 45699 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द प्राइम नंबर ऑफ 1 to 100। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनको देख लेंगे एक बार। सबसे पहले यहाँ पर आएगा 2। 1 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए और ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, यानी कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ध्यान रखना है ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। अब चलते हैं लिखने के लिए कि इनको लिखते हैं लाइन से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर आएगा 11, 13, 17 देन 19। उसके बाद आएगा 23 एंड 29, उसके बाद 31 एंड 37। 4 वाली लाइन में यानी कि 41, 43 एंड 47 3 नंबर होते हैं। 53 एंड 59 हो जाएगा, 61, 67 हो जाएगा। उसके बाद 71 आएगा, 71, 73 एंड 79। उसके बाद 83 एंड 89, लास्ट में 97 आएगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। लास्ट में 97 हो सकता है नहीं दिखे, तो मैं 97 को यहाँ से हटा के नीचे लिख देता हूँ, यानी कि लास्ट में 97 और होता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। सबको यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 से 50 तक यहाँ पर टोटल 15 है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल 10 है। टोटल देखा जाए तो 25 प्राइम नंबर हो गए हैं। 25 टोटल प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है हाउ मेनी टोटल 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 से लेकर टोटल 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99999, और इसमें से हम बचे हुए नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले नंबरों को हम यहाँ से हटा देंगे। तो 1 से लेकर 4 डिजिट तक के टोटल नंबर होते हैं 9999। इसमें से माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 90000, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90,000। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है मेक अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 49030328। देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब इनमें देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है, 0 के बाद फिर 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, देन 3 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। बट यहाँ पर समस्या क्या है कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि 0 के जस्ट बाद का जो नंबर है उसे हमें रिप्लेस करना होगा, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये दोनों 0 आएंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, देन 9 आएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 200348 लास्ट में 9 है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ये होता है 6 टाइम्स 9 आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है, इसके 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस करना है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 9, यहाँ पर 8 आएगा और उससे पहले 2 बार 9 आएगा, यानी कि 998999 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 46
978, यानी यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 46978, यहाँ पर हमें निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। सबसे पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 6 के प्लेस पर 6 आएगा, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उनने यहाँ पर 0 आ जाएंगे, यानी 6000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और लास्ट में निकालेंगे फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू ऑफ 6। फेस वैल्यू जो नंबर पूछा जाता है वही नंबर होता है, यानी कि इसका आंसर 6 होगा। इनका हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि यहाँ से हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4995, 5994 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर दिया गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म 3507। 3507 से मिलके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, 350 एंड 7। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या कहते हैं, इन सभी नंबरों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि 7 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, देन 0 आएगा। उसके बाद हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इनसे मिलके, यानी कि इन सभी डिजिट से मिलके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनना है, यानी कि इस नंबर को रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्स करेंगे तो स्टार्टिंग में 0357 आएगा, लेकिन 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 3057 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इसका यहाँ पर सम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द सम ऑफ द, यानी कि हमें इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 और 3, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, देन 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी 10,587 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5 इन द नंबर 623570। 62357 इस नंबर में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 की एंड 5 की। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पर क्या होगा, 2 के प्लेस पर 2 आएगा, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पर 0 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे। एंड देन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, 5 के प्लेस पर 5 आएगा, उसके बाद उतने 0 आ जाएंगे, यानी कि 500 उसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें यहाँ पर निकालना है प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। एंड देन उनके बाद जितने डिजिट हैं, जितनी 0 हैं उतनी 0 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 ऊपर है और 2 नीचे, यानी कि 6 0 और हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर टोटल 7 0 हो गई है, यानी कि यहाँ पर 10 मिलियन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है द सम ऑफ 2 नंबर इज 1008 एंड 1 नंबर इज 8000, व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन का सम दिया गया है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे आप यहाँ पर 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है एंड देन दूसरा नंबर यहाँ पर ये है, और इनके प्लेस पर क्या आएगा हमें नहीं पता अभी, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 नंबर हैं, उनका सम करने पर 11008 आना है। बोला गया है इनमें से एक नंबर 8000 है, तो मैं इन दोनों में से एक नंबर की प्लेस पर 8000 पुट कर देता हूँ। अब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, इनकी हम x मान लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड जाएगी, तो यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 11008 माइनस के 8000, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3008 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 5 1/2 एंड 1 3/5। 5 1/2 को सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 1/2 है तो 2 और 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो 5 2 या 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसी टाइप से इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 3 8/5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 5 2 या 10,
ये इसका आंसर है। बट ये देखो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में है, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो सॉल्यूशन भी मिक्स फ्रैक्शन में ही करना होता है। यानी कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11 8 जा 88, 11 का डिवाइड तो 8 टाइम्स जा रहा है, 10 का डिवाइड भी 8 टाइम्स ही जाएगा, 10 8 जा 80, क्योंकि 9 टाइम्स ये ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8/10 आएगा, यानी कि इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो 8 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन का ही है, इनकी फ्रैक्शन की हमें यहाँ पर एडिशन करने हैं। तो यहाँ पर सारे मिक्स फ्रैक्शन हैं, इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर हो जाएगा 10/3, यहाँ पर हो जाएगा 9/2, यहाँ पर हो जाएगा 35/4। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम की जो प्रोसेस होगी वो एलसीएम आएगा यहाँ पर 2 3 एंड 4, यानी कि 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 का डिवाइड देंगे यहाँ पर 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। 4 का डिवाइड देंगे 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 105 हो जाएगा। इन सभी नंबर्स को हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे यहाँ पर तो यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 5 और 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, और उसके बाद आएगा 5 और 4 फिर से 9 आएगा, एंड देन 1 आएगा, 199/12 आएगा। इसके बाद फिर से हमें इसके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो 12 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता एक बार देख लीजिए। जो उनको पता है वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लीजिए। 199 में हमें डिवाइड देना है 12 का। 12 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 12 बन जाए 12 आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। देन उसके बाद 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 12 6 जा 72 आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आया है, यानी कि क्वोशिएंट आया है, वो तो यहाँ पर शुरुआत में आएगा, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है 7, एंड देन जो डिवीज़र होता है, जिसे डिवाइड दिया जाता है, वो संख्या नीचे आती है। ध्यान रखना है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 12 ही आएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर फिर से वही दिया गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर भी सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करना है, देन उसके बाद डिवाइड, लास्ट में प्लस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लास्ट में, यानी कि 5 1/4 माइनस 7 1/2, इसे मैं साइड में सॉल्व कर लूँगा। इसका जो आंसर आएगा उसको इसके नीचे रख दिया जाएगा। यहाँ पर होगा तो 21/4 हो जाएगा, माइनस 15/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9/4 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आई है वो माइनस के 9/4 आएगी। इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, 3/4 ऑफ 2/5 प्लस 3। अब इसके बाद हमें इस डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड से पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, और ऑफ को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। यानी ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, यानी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा। 3 2 या 6/20 हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 3/10 आ गई है। जो बचा हुआ है उसको एज इट इज हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर इस डिवाइड को सॉल्व करना है, और डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 9/4 आगे वाला नंबर वैसा ही रहेगा, बाद वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, 10/3 कर देंगे। 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15/2 आ जाएगा। माइनस है लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, माइनस 15/2 आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 2, यानी कि अगर एलसीएम से करना है तो इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, 2 यहाँ पर माइनस का 15 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, तो माइनस के 9/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1/2, आंसर माइनस का है।